गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज के क्लास में हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो चैप्टर आपका है उसमें एंगल्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एंगल्स क्या होता है, एंगल कैसे बनता है और एंगल के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब टू रेज, जैसे आपको मान लीजिए एक रे ये है, ये रे यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और इधर मूव कर रहा है तो इधर का नाम दे दिए हैं बी। तो ये रे है ए बी, मीन्स ए पर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से बनना स्टार्ट हुआ है ऐसे। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, या ये रे बना हुआ है तो इसका एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब टू रेस का, जैसे एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और दूसरा रे जो है यहां से लेकर इधर तक, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही आप देख रहे हैं कि इस रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है और इस रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। तो जब टू रेस का सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेम को हम लोग अगर दोनों में सेम है तो उसको कॉमन भी कहते हैं। तो दोनों रेस का जब सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो दोनों रेस के बीच में ये जो गैप होता है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक है, इफ अगर ये AB है और दूसरा रे यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर C और यहां पे इसका नाम B है, उस फिगर में क्या देख रहे हैं कि इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट यहां है और इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो गया। तो जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया तो इनके बीच में जो गैप है इसको हम लोग इसको एंगल नहीं कहते हैं। आया समझ कि नहीं? ठीक है, तो टू रेस का जब सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो या सेम इनिशियल पॉइंट हो तो उस वो रेस क्या करते हैं, एंगल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम लोग जो है लिखते हैं एंगल्स। एंगल किसको बोलते हैं? ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि टू रेस, जब टू रेस का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो या कॉमन इनिशियल पॉइंट हो या सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो तो वो रेस क्या करते हैं, एंगल को फॉर्म करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, इफ टू रेस having same starting point, स्टार्टिंग पॉइंट को और क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, और इसको एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इफ टू रेज हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट देन मींस इफ का मतलब होता है यदि दो रेस का सेम स्टार्टिंग पॉइंट है देन दे कौन, रेस, वो दोनों रे, देन दे मेक एन एंगल। तो वो दोनों रेस मिलकर क्या करते हैं, एंगल को फॉर्म करते हैं। जैसे एक रे ये है जिसका नाम है यहां A और यहां है B। ठीक है, दूसरा रे आप देख रहे हैं मेरे हाथ के मूवमेंट, दूसरा रे भी यहीं से बनना स्टार्ट हुआ है, दोनों इसकी भी स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, उस साइड जा रहा है और इसका नाम है यहाँ पे C। तो टू रेस यहां पर एक है AB, ठीक है, और यहां यहीं से स्टार्ट हुआ है दूसरा रे जिसका नाम है AC। तो ये दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए हैं तो दोनों रेस के बीच में ये जो गैप है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल कहते हैं। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये तो एंगल बन गया टू रेस से, तो अब रेस, अब इस एंगल को हम लोग लिखते कैसे हैं? नाउ सिंबल ऑफ एंगल, एंगल का सिंबल क्या है, मतलब एंगल को जब लिखना है तो कोई जरूरी नहीं कि हम स्पेलिंग में लिखेंगे, इसको सिंबल में कैसे लिखें, तो आप ऐसे आएंगे और सीधे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देंगे,
बहुत से स्टूडेंट ऐसे बना देते हैं, तो ये क्या है, ये किसका है, स्मॉलर देन का साइन है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ऐसे आना है और ये सीधे जाना है, अदरवाइज आपका एंगल का सिंबल गलत हो जाएगा। तो ये एंगल का सिंबल है। अब हम इस एंगल को लिखें कैसे, हाउ कैन वी राइट दिस एंगल्स, नाउ इट इज रिटन बाय, कैसे लिखेंगे, तो नाउ लिसन केयरफुली, जिस पॉइंट पर एंगल बना है, किस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ए पर, इसी पे दोनों रेज आके एंगल बनाए हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको भी हम केवल लिख सकते हैं कि इट इज रिटन बाय एंगल। अब देखिए हम यहाँ एंगल का सिंबल बना रहे हैं, ठीक है, एंगल ए, तो इसका नाम हम एंगल ए भी लिख सकते हैं। अगर पूरा नेमिंग करना चाहें, पूरा नेमिंग करना चाहें तो हमेशा रेस के जो नेम है उनसे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे एंगल बना है वो हमेशा बीच में रहना चाहिए। जैसे बी, इसके लाइन को कैच करते हुए चलना है, ठीक है, और ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है एंगल्स में। एंगल लिखते समय उसके लाइन का नेमिंग ऑर्डर में लेके चलना है और उनमें ब्रेकिंग, जैसे ये लाइन को हम पकड़ के ऐसे आए तो बी से ए पर आए, ए से फिर सी पर गए, तो क्या एंगल बना, एंगल बी ए सी। और क्या लिख सकते हैं इसको, ऊपर से भी हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या, सी ए देन बी, तो हम इसको एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस एंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों बेस, दोनों तरीके इसमें सही है, एंगल सी ए बी। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उससे लिखना शुरू करते हैं और लिखते हुए जैसे ए, उसके बाद फिर सी पे गए और सी से फिर बी पे कैसे आएंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है केवल उसका भी नाम लिख देंगे तो एंगल ए कहलाएगा ये। अगर हम इसके आर्म्स को यानी इसके रेस के नाम को लेके चले तो एक ऑर्डर में लेके चलना है और जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में आएगा, ये ध्यान देंगे आप। अगर बीच में नहीं आ रहा है तो ये वो एंगल ये नहीं होगा, वो दूसरा होगा। एंगल कौन होगा, जो बीच में नाम आया होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर करना है। अब क्या है कि एंगल्स को मेजर किस में करते हैं, एंगल्स are measured in degree। एंगल को और भी मेजर किया जाता है, लेकिन आपको जो है आपके क्लास में भी डिग्री ही पढ़ना है। सो एंगल आर मेजर्ड इन डिग्री, ये हो गया। अब चलते हैं कि वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, मींस जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल बना है वो वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। या फिर टू रेज का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज is known as vertex of an angle, ठीक है। मीन्स कॉमन वर्टेक्स किसको बोलते हैं, तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट यानी टू रेज का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है जिस पे एंगल बना है उस एंगल का वर्टेक्स कहलाता है। दैट इज, इसमें कौन वर्टेक्स है, दैट इज ए वर्टेक्स ऑफ एंगल। इसका नेमिंग क्या है, एंगल, वैसे तो पूरा है नाम यहां पर, ठीक है, ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। और ऊपर से चले गया क्या नाम था, सी ए बी, और एंगल
ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है मींस यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका वर्टेक्स कौन है, ए है, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमारा एंगल क्रिएट हुआ है। अब इसके बाद जो है आर्म्स, आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल का आर्म्स किसको कहते हैं, तो जो एंगल जिस रे से बना है यानी एंगल का जो साइड है, रेज है, वो आर्म्स कहलाता है। ठीक है, सो ईच रे ऑफ फॉर्म्ड एंगल, यानी जो एंगल बना है उसका हर एक रे फॉर्म्ड एंगल इज कॉल्ड आर्म्स, आर्म ऑफ एन एंगल। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आर्म्स ऑफ एंगल किसको बोलते हैं, तो ईच रे ऑफ फॉर्म्ड एंगल, यानी जो एंगल बना है उसका हर एक रे उस एंगल का क्या कहलाता है, आर्म कहलाता है। दैट इज इस फिगर में अगर हम देखें तो एक यहां से रे है इस एंगल का AB, तो AB एंड यहां क्या नाम है इसका, AC, एंड AC आर द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का जो आर्म्स यहां कौन कौन है, एक AB है और एक AC है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे एंगल्स से रिलेटेड जो है इसका कॉन्सेप्ट। अभी एंगल्स और ब्रॉड है, एंगल्स तो ये तो आपने अभी जाना कि एंगल्स क्या होता है, अभी एंगल्स के कितने काइंड्स हैं। ठीक है, और उस काइंड्स को पढ़ने के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से एक चैप्टर मिलेगा, उसमें ये इसके एंगल्स के पूरे काइंड्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा है एंगल्स, कि एंगल कैसे बनता है और एंगल में क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं। ये सब एंगल, वर्टेक्स, आर्म्स एंगल के क्या होते हैं, इसको एलिमेंट्स कहते हैं।